मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की वो सबसे बड़ी फेमस स्टोरी जिसको आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। दोस्तों, ये आपको स्टोरी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और ये स्टोरी है एक लीबिया के रहने वाले आमिर अल गद्दाफी की। आमिर अल गद्दाफी एक साधारण परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और यही कारण है कि जब उन्होंने अपना इरादा किया कि मुझे हज पर जाना है, उन्होंने अपना पूरा इरादा किया कि हज पर जाना है और हज पर जाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, एक अजीब वाकया जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। नाम एक बार फिर सुन लीजिएगा, आमिर अल गद्दाफी, जो कि लीबिया के रहने वाले हैं। आमिर अल गद्दाफी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचते हैं एयरपोर्ट में। जब सिक्योरिटी ने जांच किया और पाया कि इनका नाम आमिर अल गद्दाफी है, तो गद्दाफी नाम चूंकि तानाशाह का है, तो यही नाम जब उनका सरनेम देखा गया कि आमिर अल गद्दाफी नाम क्यों है, तो यही चलते हुए वहां की सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि आपको वक्त लगेगा, पहले हम आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। हालांकि आमिर अल गद्दाफी ने कहा कि ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और जब चेक होते होते इतना वक्त गुजर जाता है कि आमिर अल गद्दाफी का जो प्लेन था वो रवाना हो चलता है सऊदी अरबिया के लिए। सऊदी अरब जाने के लिए काफी, कम से कम नहीं तो 30 मिनट, कुछ लोगों का अपना अपना अलग अलग कथन है। काफी देर के बाद ऐलान होता है कि जो जहाज हज यात्रियों को लेकर के हज के लिए रवाना हुआ था उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई है और वो वापस आ रहा है। दोस्तों, जब इससे पहले कि मैं आपको बात बता दूं कि जब वो जहाज चला गया, एयरपोर्ट से एरोप्लेन निकल गया, तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि गद्दाफी साहब, शायद आपके नसीब में हज नहीं है। उसके बाद गद्दाफी को अल्लाह पर पूरा भरोसा था और उसने कहा कि मैं घर से हज के लिए निकला हूं और मैं हज पर जाकर ही रहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई, जब प्लेन आपका जा चुका है तो आप हज पर जाना नामुमकिन है, लेकिन गद्दाफी का अल्लाह पर जबरदस्त इत्मीनान, जबरदस्त यकीन कि जब मैंने इरादा बना लिया है तो हमें हज पर जाना ही है। उसके बाद सैकड़ों मील दूर जहाज जाने के बाद एक ऐलान होता है कि जिस जहाज में हाजियों को लेकर जाया जा रहा था उसमें कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है और वो जहाज वापस फिर एयरपोर्ट में आ रहा है। गद्दाफी ने जब ये बात सुनी तो उसको सुकून मिला कि या अल्लाह, शायद अब मुझे ये लोग ले लें और मैं इसी एयरपोर्ट से ही अपने प्लेन पर उड़ान भर करके मदीना शरीफ के लिए रुखसत हो जाऊं। देखते क्या है कि जब पायलट ने जहाज को नीचे उतारा, नीचे उतारने के बाद उसने क्या किया कि जब इजाजत ली गई कि आमिर अल गद्दाफी को आप अपने प्लेन पर बैठा करके इनको भी ले जाए, लेकिन कानूनन ये हुक्म नहीं है कि एक मर्तबा अगर से जहाज की खिड़कियां बंद हो जाती हैं तो दोबारा उसे खोलने का आदेश नहीं होता। आमिर अल गद्दाफी बैठे थे, यही आस में अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि शायद मुझे इस प्लेन में जरूर बैठ करके हज के लिए जाना है, लेकिन जो पायलट था उसने सीधा कह दिया कि नहीं नहीं, हम एरोप्लेन के दरवाजे नहीं खोलेंगे। लेकिन आमिर अल गद्दाफी को मायूसी ने नहीं घेर पाया क्योंकि उसको अल्लाह पर यकीन था और उसने अपने दिल के आंसुओं को अपने दिल ही में रखा और आंखों के आंसुओं को रोकते हुए अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह पाक, मैंने हज जाने के लिए पूरा दिल से तैयारी करी है, क्या परवरदिगार आलम मुझे मदीना शरीफ की जियारत नहीं कराएगा। खैर, वक्त हुआ, जहाज की टेक्निकल जो खराबी थी वो ठीक हो गई और उसके बाद जहाज को फिर मदीना के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, करीबन 30 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, फिर ऐलान होता है कि वो जहाज जो यहां लीबिया से रवाना हुआ था मदीना के लिए, वो फिर टेक्निकल खराबी की वजह से फिर यहां पर एयरपोर्ट में उतर रहा है। आमिर अल गद्दाफी को पूरा यकीन था अल्लाह पर कि वो हज को जाकर ही रहेंगे। जब
हुआ ये कि जब जहाज उतरा उसके बाद टेक्निकल इशू ठीक हुआ। ठीक होने के बाद जब ये कहा गया कि अब चलो जहाज बढ़ाया जाए, चूंकि आमिर अल गद्दाफी को अल्लाह पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने कहना था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बस वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आमिर अल गद्दाफी ने रो रो करके वहीं एयरपोर्ट में अल्लाह से दुआ करी कि ऐ परवरदिगार आलम, शायद ये जहाज दोबारा मेरे लिए ही आया है। अब क्या होता है कि आमिर अल गद्दाफी का जो जहाज था, वहां के पायलट ने कहा कि खुदा की कसम, मैं जहाज उस वक्त तक नहीं उड़ाऊंगा जब तक आमिर अल गद्दाफी हमारे जहाज में सवार नहीं हो जाते। अब क्या होता है कि जब आमिर अल गद्दाफी उस जहाज में बुलाया जाता है तो आमिर अल गद्दाफी बड़े सुकून और इत्मीनान से जाते हैं और जहाज पर बैठ जाते हैं, और सारे पायलट और यात्रियों ने उनके साथ सेल्फी ली, वीडियोस बनाए, फोटो खिंचाए। तो इसे कहते हैं हज पर जाया नहीं जाता, हज पर बुलाया जाता है, और वही बुलाया जाता है जिसका नेक मुकम्मल ईमान होता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप भी हज के लिए जाना चाहते हैं तो आप भी अपना दिल दिमाग और हलाल कमाई से पैसा अर्जित करें। आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, और जब अल्लाह पाक ने आपके लिए हज लिख दिया है तो आप हज को जरूर जाएंगे। आपको इस स्टोरी से क्या सबक मिला, आप इस स्टोरी से क्या सीखें, आप हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये कोई एक इत्तेफाक था कि एयरपोर्ट में वो जहाज दो दो मर्तबा आया, या कि आपको ये लगता है कि वो जहाज अल्लाह के तरफ से आमिर अल गद्दाफी को लेने के लिए आया है? दोस्तों, आमिर अल गद्दाफी का अल्लाह पर अटूट भरोसा, अटूट विश्वास ही उसको लेकर गया। क्या आप वहां पर होते, आपका अगर टिकट में कुछ कैंसिल हो जाता, आपके टिकट में कोई प्रॉब्लम होती, तो आपका दिल क्या कहता? या आप वहां पर एयरपोर्ट में इतना रुक करके इंतजार इस बात का करते कि जहाज दोबारा फिर आएगा, एरोप्लेन फिर दोबारा आएगा? आप ऐसा सोचते कि आप घर आ जाते? या कोई भी आदमी ईमानदारी से तहे दिल से इस पर कमेंट करिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती तो क्या आप वहां पर अल्लाह से दुआ करते और ये दुआ करते कि या अल्लाह पाक जहाज फिर से दोबारा आ जाए? जब दोबारा नहीं बैठाया गया तो फिर कहते हैं कि फिर दोबारा आ जाए। क्या आप ऐसा करते? कि वही लोग करते हैं जिन पर अल्लाह का अटूट विश्वास और यकीन होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा मन नहीं माना, मैंने ये वीडियो बना दिया, और आपका यही चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।